हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.4 पे मूव करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, माइनस और कोफैक्टर्स क्या होता है। तो एक्सरसाइज में आगे बढ़े इससे पहले हमारे फिर यही आपका सजेशन रहेगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपने डिटरमिनेंट्स की पहली एक्सरसाइज से नहीं देख रखा है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले उनको देख लीजिए जाके। अगर मैट्रिसेस नहीं पढ़ रखा है तो मैट्रिसेस देख लीजिए जाके। डिटरमिनेंट कंप्लीट होने के बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम डिटरमिनेंट पे आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सिंपली हमें बताना है कि माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, माइनस और कोफैक्टर्स पढ़ने से पहले आपको इतना बता दें कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी एक ही पेरेंट, एक ही मान लीजिए ये पेरेंट है, एक ही पेरेंट के दो जुड़वा बच्चे हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है साइन का, बाकी देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं। यानी क्वांटिटी वाइज अगर हम बात करें तो क्वांटिटी वाइज दोनों सेम होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको हम पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको माइनर या कोफैक्टर बोलते हैं। अभी क्या है कि इसीलिए ये आपको समझना और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपने कैलकुलेशन कर रखी है। उसको समझने के लिए कहाँ पे कैलकुलेशन की आप ये देखिए। मैंने कोई एक जनरल डिटरमिनेंट मान लिया कि 3x3 का डिटरमिनेंट है, तो उसके ये पोजीशन वाइज एलिमेंट लिख रखे हैं हमने कि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इतना तो पता ही होगा, ये सफिक्स लिखे हुए हैं, एक जनरल डिटरमिनेंट है। अब जब हम इसको एक्सपैंड करते थे तो आप देखिए जरा, इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, हमने लिख दिया एक्सपैंड अलोंग R1। अगर हम R1 के अराउंड इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे लिखते थे कि A11। अब ये एलिमेंट कैसा होता है, हम लिखते थे -1 की पावर, इनके सफिक्स को ऐड करते थे 1+1, ये तो लिखते थे। आपको याद होगा, नहीं याद इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, एक्सपेंशन क्या होता है और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह। अभी क्या है कि हमने ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा, अगर इनका सम इवन रहता है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए -1 की पावर 2 प्लस ही रहेगा, लेकिन हम लिख रहे हैं जो प्रोसेस होता है। अब इसके अलोंग के कॉलम और रो के एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं। ये देखिए कॉलम और ये उसी पे आप ऐसे पेन और ऐसे पेन रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। तो वैल्यू आ रही है A22, A23, A32, A33। अभी ये एलिमेंट की वैल्यू होगी, अब इसकी बारी है A12 की बारी। अब A12 हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये देखिए जरा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 1+2 आएगा, क्योंकि सफिक्स में 1+2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसके और इसके अलाउंग के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वही कॉलम वही रो, उसी के अलाउंग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये एलिमेंट बचेगा A21, A31, A23, A33। आई होप इतना क्लियर है। आगे देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों यूज हो गए, क्योंकि R1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब बारी आती है R1, R3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1+3, A13। तो अब अगर हम इनको ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे, क्या होता है A21, A22, A31, A32। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या निकलता था, पूरा डिटरमिनेंट A। ऐसे लिखते हैं, या DET भी लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ A, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर रखी पहले ही। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं होता था कि माइनस क्या है, तो और अब देखिए माइनस क्या होते हैं, इनको MI से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिस हर एक एलिमेंट का अपना अलग माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपना अलग कोफैक्टर होगा। माइनस को MI से लिखते हैं, कोफैक्टर को AI से भी लिखते हैं कुछ लोग, और CI से भी लिखते हैं। C से स्टार्ट होता है, इसलिए कुछ लोग ये सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने कह दिया कि आपको A32 का कोफैक्टर बताना है, तो आप क्या लिख सकते थे, A32 या C32। ये कैपिटल लेटर में होता है,
जनरली, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं जनरली, लेकिन कोफैक्टर्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे माइनर को भी हम लिखते हैं। अब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ से पता चल रहा है? तो जो ये कैलकुलेशन हम कर रहे थे, जो इतनी क्वांटिटी है, इसी को हम इनकी वैल्यू होती है, लेकिन कब माइनर होता है कब फैक्टर होता है ये देख लीजिए। अगर हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी उठाते हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें कि A11 का माइनर क्या आएगा, तो M11 आएगा, इसका माइनर ऑफ A11 अगर हम निकालें तो उसको हम M11 से लिखेंगे, उसके अलावा फिर रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी, यही तो आती, वैल्यू कितनी आएगी, A22 A23 A32 A33 ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि A12 के माइनर की, माइनर ऑफ A12 कितना हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा M12, और M12 की वैल्यू उसी के अलॉन्ग की कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगी, तो ये चार एलिमेंट मतलब जो हम कैलकुलेट किए थे यही तो वैल्यू है। तो वैल्यू कितनी आ रही, A21 A23 A31 A33। आई होप इतना क्लियर है भैया। तो माइनस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। अभी आपको पता हो गया कि जो हम एक्सपेंशन में जो पार्ट्स निकालते थे, यानी 3 को 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करते थे, वो ही एक्चुअल में माइनस होते थे। तो माइनस में देखिए हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, कोफैक्टर समझ में आ गया, इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कभी इससे, जनरली इससे आपकी बुक में इससे दे रखा है, कुछ लोग इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोफैक्टर सी से स्टार्ट होता है इसलिए कोफैक्टर, वरना अदरवाइज बुक में तो ए लिख रखा है। अभी यहाँ पे आइए, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, वो कितना आ जाएगा, C12 लिख दीजिए, A कैपिटल में रहेगा A11। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू, इससे डिफरेंस क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे साइन कंसीडर करना होता है जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 1 + 1, और आपने जो M11 निकाला था वही वैल्यू हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए क्वांटिटी वाइज सेम है, यानी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 1 + 1, ये तो प्लस ही हो जाएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते थे, हर जगह प्लस नहीं होता, देखिए इसमें माइनस भी हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे देख रखिए, A22 A23 A32 A33, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कोफैक्टर ऑफ A12 निकालते तो वैल्यू आती A12 कैपिटल लेटर में -1 की पावर 1 + 2, और M12 जो आपने माइनर निकाला था। तो यहाँ पे देखिए ये साइन तो इवन हो रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑड हो रहा है, तो ये माइनस का आएगा, और जो M12 निकाला है आपने इसकी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, A21 A23 A31। आई होप इतना क्लियर है। तो माइनर और कोफैक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सिंपल साइन का डिफरेंस होता है। जब हम एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम एक्सपैंड करते हैं तो जो ये फैक्टर लिखते हैं ये एक्चुअली में कोफैक्टर होते हैं, क्योंकि हम साइन लेते हैं, ठीक है, साइन कंसीडर करके चलते हैं, तो ये एक्चुअल में कोफैक्टर्स होते हैं, और ये एक्चुअल में माइनस है जो सिर्फ क्वांटिटी मेजर करते हैं। साइन का मतलब नहीं होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि A32 का माइनर क्या आएगा, तो A32 का माइनर M32 हो जाएगा, और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेंगे चार एलिमेंट, कौन कौन से, A11 A21 A13 A23। इतना क्लियर है। और अगर यहीं पे हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2, और जो आपने M32 निकाला है। और अगर डायरेक्ट निकालना हो M, तो हम सिंपली करते हैं सीधा माइनस लिखते हैं, और इसकी पावर 3 + 2, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये इनका सम ऑड आ रहा है, तो सिंपली माइनस लगा दीजिए। यहाँ अगर A32 निकालते हैं तो 3 + 2 5 ऑड हो रहा है, तो मतलब माइनस का आएगा, और ये क्रॉस करा देना, इसके से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट भी नहीं कर सकते।
इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है प्लस साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है माइनस साइन के साथ। ये तो एक्सपेंशन बता रखा है हमने, बेसिक सी चीज है, आपको पता होगा। तो कोफैक्टर और माइनस में यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है और रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक आध प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज मूव करते हैं। एक चीज यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है वो ये देखिए, ये तो प्लस का हो जाएगा, यानी a11 और इसके साथ जो वैल्यू है वो उसी का कोफैक्टर है। ये माइनस का हो जाएगा, देखिए पावर ऑड है, ये माइनस का a12 है और ये उसी का कोफैक्टर है, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। ये प्लस का हो जाएगा a13 और ये उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। यही डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे कि अगर किसी भी रो या कॉलम को उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको भैया क्या मिल जाता है, डिटरमिनेंट मिल जाता है। अगर देखिए हमने ये एलिमेंट था उसको उसी के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, और साइन का टेंशन लेना नहीं क्योंकि साइन खुद कोफैक्टर में आता है। माइनस होता तो हमें साइन कंसीडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइनस लिखोगे तो साइन के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। उससे अच्छा कहते हैं कि हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दें। माइनस का देखिए आपको कहीं यूज नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ डिफरेंस समझाने के लिए आया। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन भले मिल जाए कि एक्सेप्शनली पूछ ले आपसे कि इसका माइनर बताइए या इसका कोफैक्टर बताइए, लेकिन जनरली कोफैक्टर आपको आगे भी यूज करने को मिलेगा, इसलिए कोफैक्टर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू माइनर के। तो ये जो हमने लिखा है उसको हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करते हैं, उसी की कोफैक्टर विद करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप उन्हीं से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये जो फॉर्मूला लिखा था कि उसी का लैंग्वेज फॉर्म है। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आ जाता है कि अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी अदर रो या कॉलम एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं, देखिए एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद एलिमेंट कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम। किसी अदर रो या कॉलम के, भाई घर में लड़ाई तो हो ही जाएगी जब समझ लेना कि घर का यदि लंका ढाए, ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने घर को घर वालों को एक भाई बड़ा नेता बन जाता है तो वो चाहते हैं कि घर वालों को लगे कि पॉलिटिशियन जैसे चल रहा है, तो अगर आप किसी अदर को लगा देंगे तो घर में बवाल नहीं होना है। यहाँ पे वही समझ लीजिए कि अगर आप उसके एलिमेंट को किसी अदर के मल्टीप्लाई करा देंगे अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से, कैसे, जैसे इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया कि a11 लिया था तो कोफैक्टर भी a11 आना चाहिए, लेकिन अगर हम कोफैक्टर दूसरी इस हमने एलिमेंट तो r1 के ले लिए, कोफैक्टर हम इसके लिए ले रहे हैं या इसके लिए ले रहे हैं। पहले अगर हम लिख दें a12 2 बनाएगा क्योंकि सेकंड पहले ये a12 मल्टीप्लाई करा सकते हो, वो एक अलग क्वांटिटी में, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कह रहा है तो आप a11 को किसी भी से मल्टीप्लाई कराओगे स्पेसिफिक, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम को उसके अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा है, तो इसकी जगह पे कोफैक्टर यही आएगा। तो ये हम लिखेंगे a12 की जगह पे a22 आएगा कोफैक्टर और a13 की जगह पे a23 आएगा। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन दे रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस बन जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे a31 a31 a32 a32 a33 a33, तो ये भी आपको डिटरमिनेंट दे देगा, लेकिन ये क्या दे देगा भैया, 0। कुछ भी कर सकता है, इवन आप कॉलम के साथ दे देते हैं। मान लिया हमने ये कॉलम उठा ली, ये वाली कॉलम उठा ली, तो यहाँ पे क्या है कि पहले a12 है तो उसके बाद a कैपिटल ले लें, कैपिटल a12 आ जाएगा इसी में कोफैक्टर, और यहाँ पे हम उठा ले रहे हैं C22 कोफैक्टर है a22 उसी से कंफ्यूजन हो जाता है कोफैक्टर के नाम से ही, कहीं यूज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
2 2। अभी क्या आएगा A32 A32 A32। अभी हमने क्या किया कि उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराया, तो ये 0 नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट देगा। लेकिन अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम में उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे तो वो डिटरमिनेंट देगा, और अदर देन उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे मान लीजिए हम इससे इसके लॉन्ग टेस्ट कर लें कि A13 ले लेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया अदर रो कॉलम के कोफैक्टर से, यानी A11 से करा दिया, और A23 ले लिया तो A21 ले लिया, और A33 ले लिया और A31 ले लिया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हम एलिमेंट्स को दूसरे ले रहे हैं, कोफैक्टर को दूसरे ले रहे हैं, तो 0 हो जाएगी। ये दोनों सेम होने चाहिए और आप उनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। है इतना क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टीज है छोटी सी जो आपको ध्यान रखनी है कोफैक्टर्स की। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी भी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा था कि इसकी वैल्यू अगर हम ये दोनों सेम होते हैं उसको एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट में आ जाता है, लेकिन अदर देन उससे मल्टीप्लाई कराते हैं कि हमने रो तो ये ले ली और कोफैक्टर किसी अदर रो के उठा लिए, या कॉलम हमने ये ले लिया और कोफैक्टर इसी के न लेके किसी और के उठा लिए, तो वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें। यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर हमने उठाया तो वैल्यू डिटरमिनेंट आ रही है, और अगर हमने अदर देन उसके करस्पॉन्डिंग के उठाया है, अदर रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो भैया हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? चेक कर लेते जरा। जब हमने ये किया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया था, तो यानी अगर हमने एक्सपैंड किया तो हमारा ये फॉर्मेट निकला। यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए इससे अगर हम वापस जाए प्रूफ करने के लिए, इससे अगर हम वापस जाए तो डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है? जो बाहर के एलिमेंट है जिसके अलावा हमने एक्सपैंड किया है वो बाहर के एलिमेंट हो जाते हैं। तो इसको हमने R1 के अलावा एक्सपैंड किया था, तो ये देखिए जो बाहर एलिमेंट है वो R1 में दे रखे हैं बिल्कुल, और ये जो एलिमेंट अब बाकी के एलिमेंट कैसे आएंगे? तो अगर हमको इससे डिटरमिनेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि हम ये जो बाहर दे रखे हैं वो हम पहली रो में भर देंगे A12 A13, ठीक है। अब कैसे भी कर सकते हैं, हमने मान लिया कि ये R1 के लॉन्ग एक्सपेंड हुआ था, तो हमने क्या किया कि ये जो बाहर के एलिमेंट थे वो हमने पहले फिल कर दिए। आपको अगर ना पता हो किसके लॉन्ग एक्सपेंड हुआ तब भी आप यही करिए, आपको सिंपली पहली रो में जो बाहर के एलिमेंट दे रखे हैं उनको आपको पहली रो में फिल कर देना है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि किसके लॉन्ग एक्सपेंड हुआ था, ये सिर्फ हम प्रूफ करने के लिए बता रहे थे। अभी आपको हमने एक्सपेंड किया तो इसलिए हम उसको बता रहे थे कि किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया, समझाने के लिए। ये जो बाहर एलिमेंट दे रखे हैं ये पहली रो के हमने मान ली, हमने पहली रो में फिल कर दिए। बाकी के एलिमेंट कैसे आएंगे? देखिए जब हम ये एलिमेंट निकालते हैं तो उसी के रो कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं, यही तो 4 एलिमेंट बचते हैं। तो इसके पास जो एलिमेंट दे रखे होते हैं वो बाकी के 4 एलिमेंट होते हैं, इनको छोड़ के। तो भैया अगर हम इसके अलॉन्ग के कोफैक्टर निकालेंगे तो इधर वाले एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 एलिमेंट क्या दे रखे हैं? A22 दे रखा है, A23 दे रखा है, A32 दे रखा है, A33 दे रखा है। बिल्कुल सही है। अब ये एलिमेंट कैसे आएंगे? जरा सा हम आगे बढ़ के देखिए। अगर हम इसको निकालते तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाते और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाते, ये वाले बचते और ये वाले बचते। हमें ये तो पता ही नहीं पहले से ही, हमने ये तो लिख लिया, बचे ये थे वो स्टार्टिंग के होंगे इसके। इतना समझ में आ रहा है? इतना तो आ ही रहा होगा कि देखिए ये 4 एलिमेंट हमने लिख ही लिए थे। इसके बाद जब हम आगे वाले का कोफैक्टर निकालेंगे तो उसके बाद ये और ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाले तो हमें आ चुके हैं, लेकिन जो इसके पहले कॉलम के एलिमेंट है वही हमारे इधर हो जाएंगे, यानी A21 A31। देखिए हमारा पूरा डिटरमिनेंट मिलेगी। अब अगर हम इस सिचुएशन में आए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 0 क्यों हो रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट अगर हम वापस से बनाएंगे, देखिए हमने क्या किया कि A11 लिया एलिमेंट किसी दूसरी रो के लिए, हमने अभी एलिमेंट एक रो के लिए कोफैक्टर दूसरी रो के लिए, देखिए ये R2 का कोफैक्टर है, A21 है, A22 है, A23 है। अब ये भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी है कि A11 ये जो बाहर एलिमेंट दे रखे होते हैं ये मैट्रिक्स की पहली रो मान लेते हैं, तो ये A11 हो गया,
A12 हो गया, A13 हो गया, बिल्कुल सही। अब उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, ये बाकी के 4 एलिमेंट होते हैं। मैंने बताया था कि इसके साथ जो कोफैक्टर होता है वो इन 4 एलिमेंट को लिए हुए होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगी, A12, A13, A32, A33। अब अगर आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो उसकी पहली कॉलम सॉरी इस वाले रिमेनिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है A11, A31। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि R1 और R2 तो बराबर आ रहा है। हो सकता है कि बराबर हो सकता है, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। उस सिचुएशन में डिटरमिनेंट पूरा क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। तो ये जो बेसिक डाउट था आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा भैया डिटरमिनेंट मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती है डिटरमिनेंट की। और अगर उसके अलावा किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते तो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई 2 अगर रो के केस में चल रहे हैं तो कोई 2 रो इक्वल हो जाएंगे, कॉलम के केस में चल रहे हैं तो कोई 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिक डाउट था जो क्लियर हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, लेकिन एक्सरसाइज में भी वही उसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमने उसको करना जरूरी नहीं समझा। अभी हम एग्जांपल समझ लीजिए या एक्सरसाइज समझ लीजिए। बस हम एक्सरसाइज 4.4 पे मूव कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ इनके कोफैक्टर्स और माइनस बता देने। माइनस बताना बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें हमें साइन की टेंशन नहीं हो जाती। ये एलिमेंट हमारा A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनस क्या निकलेगा M11। वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके अलोंग के रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे। बाकी अगर 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बन रही है तो मल्टीप्लाई करा कर सॉल्व करते हैं, अदरवाइज सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले 2 क्रॉस 2 का कर रहे हैं तो वैल्यू देखिए उसके अलोंग की रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, जो भी डिटरमिनेंट बन रहा है या नंबर आ रहा है वैल्यू लिख देंगे। हमें साइन से मतलब नहीं होता। m आगे क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा, आगे आएगा M21 और M22, 4 ही निकलेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है। M12 यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम ये उसी के रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा, साइन की टेंशन लेनी नहीं है। और यहाँ पे आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे 2 पे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। अब अगर आप कोफैक्टर की बात करें तो A11 या आप C11 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है कोफैक्टर के केस में। A11 ये अगर हम इसका A11 निकालेंगे तो ये एलिमेंट कैंसिल हो रहा था, या सिंपली आप माइनर जब निकाल चुके हैं, अगर सिंपली माइनर ना निकालो सिंपली कोफैक्टर का हो तो हम ये डबल काम क्यों करेंगे, सिंपल कोफैक्टर निकालते हैं, उसलिए साइन ध्यान रखना होता है। तो आप माइनर निकाल के फिर साइन चेंज करो, उससे अच्छा है कि आपको कोफैक्टर अलग निकालना आना चाहिए क्योंकि माइनर बहुत कम यूज होगा, आप इतना ध्यान रखिए, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना होता है। तो A11 क्या होता है, देखिए इनका सम इवन है, अगर सफिक्स का सम i प्लस j इवन है तो ये साइन कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। और अगर i प्लस j ऑड है तो ये साइन माइनस का देगा। इतना ध्यान रखिए बस। अब ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस का आएगा, ये ऑड है, A12 A21 A33, इनको आप 22 है, इनको आप पहले लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। इन सफिक्स को पहले लिख लीजिए, किस किस का हमको निकालना है। तो ये देखिए इनका सम ऐड करिए, यहाँ पे क्या है कि 1 + 1 2 आ रहा है, ये प्लस का जाएगा, ये 3 प्लस का है। A12 ऑड है, माइनस का आएगा। अगर हम ये एलिमेंट कैंसिल कर देंगे 0 लिखेंगे, 0 में माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो वो 0 रहेगा। अभी A21 या ये एलिमेंट है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का ये आएगा क्योंकि इनका सम ऑड है और ये भी माइनस का दे देता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। तो कितना क्लियर है, ठीक है। ये माइनस का खुद आता है क्योंकि इनका सम ऑड है, ये प्लस का आएगा क्योंकि इवन है, और ये कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर आप कंपेयर कराएंगे तो सिर्फ ऑड वालों के साइन चेंज हो रहा है, इवन वाले तो सेम रहते हैं कोफैक्टर के। इस पे आइए, इनमें हमें सारी चीजें निकालनी, तो पहले लिखे देते हैं क्या क्या निकालना पड़ेगा। लिखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, साइन की टेंशन नहीं रहती, इनमें तो वैसे भी टेंशन नहीं लेना। हम यहाँ पे हैं तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे हैं तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
कैंसिल हो रहा है, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब अगर हम बी पे आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सी बच जाएगा, और डी पे आ जाएंगे तो ए बच जाएगा। तो इधर आ जाइए जरा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स इससे निकालें। अगर हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगा, इसमें देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो वैल्यू कितनी आ रही, पहले की एलिमेंट आएगा 3, फिर आएगा 0, ये होता है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, और फिर 2 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको कंपेयर कराएंगे, इसको कंपेयर कराएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज हो गए, ये एक्सचेंज हो गए, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट देखिए एक्सचेंज हो रहा है, और ये भी एक्सचेंज हो गए विद साइन, ये विद साइन एक्सचेंज हो गया, यानी साइन भी चेंज हो गए और पोजीशन भी चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाता है। अभी आपको देखिए इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ये समझते हैं कि अपोजिट एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। कोफैक्टर के केस 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। मेन डायगोनल में साइन चेंज नहीं होता है, अपोजिट डायगोनल में साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएंगे, और पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। इसमें अगर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें कोई जीरो नहीं है। अब देखिए, तो हमें पता है कि A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A13 निकलेगा, और फिर 21 क्योंकि 2 ही 2 हैं, 3 कॉलम तो है नहीं, A22 आएगा। ये कैसा आएगा, ये हमारा प्लस का आएगा, और D देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, D आएगा, या सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं, ये माइनस का आएगा, D ये माइनस का आएगा, C ये प्लस का ही रहेगा, क्या आ रहा है D। तो अगर आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स इसकी बनाएंगे, सॉरी डिटरमिनेंट इसका बनाएंगे, मैट्रिक्स की बात करें तो डिटरमिनेंट इसका बनाएंगे तो पहले D आएगा, फिर माइनस E आएगा, फिर माइनस C आएगा, फिर A आएगा। अगर इसको आप उससे कंपेयर कराएंगे तो डायगोनल एलिमेंट देखिए चेंज हो गए, अदर डायगोनल विद साइन चेंज हो गए। साइन प्लस का था तो माइनस कर देंगे दोनों में, माइनस का था तो प्लस कर देंगे दोनों में, और पोजीशन भी चेंज कर देंगे। तो ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, किसकी, कोफैक्टर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए, ये एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स याद आ रहा। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखिए 9 एलिमेंट्स है तो 9 कोफैक्टर माइनर निकलेंगे, तो इसका हम निकाले रहेगा, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे M11 निकलेगा, M12 निकलेगा, सबको पहले लिख दे रहे हैं, M13 निकलेगा, M21 निकलेगा, M22 निकलेगा, M23 आएगा, M31 आएगा, M32 आएगा, M33 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी साइन में तो टेंशन लेना नहीं, M11 ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 बच रहे हैं आपको, हर बार सर्कल नहीं बनाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 0 0 1 कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ तो 1 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है 0 माइनस साइन के साथ तो ये 0 जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब क्लियर, इसी तरीके से वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0 0 0 1। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके से मल्टीप्लाई कराना प्लस साइन के साथ, इसके से लिखेंगे 1 आ जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई कराना प्लस साइन के साथ, तो ये तो 0 है, सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 दे रखा है, हमें 1 ऐसा समझना है 1 है तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। M13 की बात करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0। M21 पे आ जाए, M21 ये होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट ये भाग जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। 22 भी ये कितना आ जाएगा, 22 में देखिए ये और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, बाकी तो 0 हो जाएगा। साइन की टेंशन नहीं लेना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं
यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे भैया तो भी 0 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, बाकी 0 है। अब इनके कोफैक्टर निकालेंगे तो ये 1 1 कितना आ जाएगा, सिंपली 1 रहेगा क्योंकि इनके सम इवन है। ये 1 2 निकालेंगे, ये 1 3 निकालेंगे, ये 3 2 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे पहले, ये 2 2 निकालेंगे, ये 2 3 3 1 3 2 3 3, ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, तो साइन चेंज करते चले आना, ये भी वैल्यू 0 ऑड इवन के हिसाब से, तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एडिटिव रहेगा, ये भी प्लस के इवन है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये आया कितना क्लियर। ये हमारे कोफैक्टर्स निकलना है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है, आप ट्राई करिएगा। मान लिया कोई एलिमेंट कोई ऐसे डिटरमिनेंट दी होती, जैसे मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कुछ भी नंबर कुछ भी ले सकते हैं, हम सिंपली 9 वाला ले लें जैसे आपका एक एग्जांपल दे देता है, या आप चाहे तो एलिमेंट चेंज कर सकते हैं 5 6 माइनस 1 2 माइनस 5 10 2 3 माइनस 7 कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग बात किया। अब अगर हम पूछ रहे हैं कि आप कोफैक्टर निकालिए 3 2 का, तो 3 2 का कोफैक्टर मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये मिला, और ये होता है माइनस का, ठीक है, कि इसका सफिक्स का सम ऑड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बचेगी हमारी 5 1 2 10। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिखना है, अदरवाइज सिंपली आप इसको कैंसिल कर देते, इसके मल्टीप्लाई करा देते तो वैल्यू 50 आती, और माइनस साइन के साथ इसके से मल्टीप्लाई करा देते तो वैल्यू 2 आती, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, आई होप क्लियर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम कह देते कि इस वाले का कोफैक्टर निकालना तो ये एक्चुअली सेकंड रो थर्ड कॉलम है, तो कोफैक्टर हमको चाहिए सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम ऑड है तो माइनस आएगा, उसके अलाउंग ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस का 12, तो 3 आएगा, माइनस बाहर है तो माइनस 3 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी आते हैं कोफैक्टर के वो आप निकाल सकते हैं। तो या तो पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसका एक और सेकंड पार्ट में 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, सब में यही काम करना है, वो आप कर लीजिएगा, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, सिर्फ आपको कोफैक्टर कमेंट में करना है, हम पर्सनली चेक करके उसका रिप्लाई दे देंगे कि हर एक का जो कोफैक्टर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, बस इन्होंने क्या किया है कोफैक्टर्स चेंज कर दिए, किसी में सेकंड रो का ले लिया, किसी में थर्ड कॉलम का ले लिया, और आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली इन्होंने कहा सेकंड रो, तो हमें पता है कि सेकंड रो के लिए सिंपली एक्सपैंड कर दो। अभी क्या है कि इन्होंने कहा कि यूनिक कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड रो के, ये सेकंड रो दे रखी है, तो कैसे इसको एक्सपैंड कर देंगे, सिंपली यहाँ पे आपको एक्सपैंड नहीं करना है, कोफैक्टर्स के थ्रू करना है। हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा A21 का एलिमेंट है, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे A21 से, प्लस A22 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम A22 से, प्लस A23 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम A23 से। सेकेंड रो के यही एलिमेंट होते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो के ही कोफैक्टर भी चाहिए हमको, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यही क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा, यही तो हमको करना है, तो भैया कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 कैसा आएगा माइनस का, तो हम लिख दे रहे हैं माइनस का, ये डिटरमिनेंट हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 8 2 3 3 8 2 3 प्लस A22 कितना है 0, तो भैया हम बाहर 0 है तो अंदर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करा दो वो 0 ही होना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगला एलिमेंट है 2 3 हमारा ऊपर, ये देखिए ये 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये, और ये कैसा आएगा माइनस का, देखिए 2 3 ऑर्डर सम तो माइनस हो जाएगा, तो ये उसी रो और कॉलम के एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 1 2 बचेगा, 5 3 1 2 बचेगा,
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो वैल्यू 2 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये वैल्यू 9 हो जाएगी, माइनस 16 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 है, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये वैल्यू 10 माइनस 3 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 7 माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। देखिए क्या बचेगा, 2 माइनस 7 बचेगा और वहां बचेगा प्लस माइनस 7 वहां भी बचेगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस का 14, यहाँ माइनस 7 है और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 14। ठीक है, एक माइनस इससे आएगा, एक माइनस से प्लस हो जाएगा और 14 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 7 लेकिन माइनस का रहेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट वही है, यहाँ पे कह रहा है यूजिंग थर्ड कॉलम के कोफैक्टर है। तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर अगर हमको चाहिए तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा तभी निकलती है जब आप उसी के रो, ये क्या है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कोफैक्टर भी हम उसी का लेंगे। ये क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो कोफैक्टर भी हम उसी का लेंगे। ये क्या आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो भैया हम कोफैक्टर भी यही उठाएंगे तो वही हमें डिटरमिनेंट दे देगा। तो हम सिंपली वैल्यू रख देंगे तो A13 क्या है, YZ है तो YZ हमारा 13 है, 13 प्लस का आएगा, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी 1Y1Z। ये एलिमेंट कैसा है 2 3 माइनस का होगा और यहाँ पे क्या है ZX, तो ये माइनस का ZX हो जाएगा। हमने इसका माइनस बाहर निकाल दिया है, ठीक है, और A23 की जगह ये रख दिया और इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसको इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, 1x 1z 1x 1z। आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, सीधा कैसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। A33 प्लस का होगा क्योंकि सम आएगा, A33 की जगह भैया xy है, हमने xy लिख दिया। अभी उसी के कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू बच जाएगी 1x 1y। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है तो वैल्यू आ रही है yz, इसको सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे z, इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y। आई होप इतना क्लियर है। माइनस zx है, ये वैल्यू हो जाएगी z माइनस x और वो xy है, वैल्यू हो जाएगी y माइनस x। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपली इनको सॉल्व करना है, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, इसकी वैल्यू आ जाएगी z स्क्वायर x प्लस zx स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। आई होप इतना क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई किया था माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए क्या कॉमन आ सकता है। अगर हम इस फैक्टर को साथ में लिख लें तो z कॉमन आ जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी y माइनस x। अभी क्या हो गया, ये फैक्टर हो गए बचे ये, इनसे कितना कॉमन आ जाएगा x y, तो y माइनस x। आई होप इतना क्लियर है। कोई एक फैक्टर कॉमन मिलेगा तब हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी समझ में आ गया, इन फैक्टर्स को हमने इनसे कॉमन लिया था, x z कॉमन आया था तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन गया, फिर इनसे z स्क्वायर कॉमन आ गया, इससे x y कॉमन आ गया। पूरे से देखिए हम x माइनस y कॉमन ले सकते हैं, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस y और x प्लस y, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस y। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी z टाइम्स x प्लस y, प्लस का यहाँ से माइनस बचेगा तो माइनस का z स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से ये माइनस का x y बच जाएगा। अब इतना क्लियर है। अभी क्या बच रहा है, अभी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस y, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे zx प्लस zy माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
अभी x माइनस वाई है तो y माइनस जेड मिलना चाहिए कॉमन में, तो y माइनस जेड कैसे मिलेगा, ये z माइनस वाई कोई भी फैक्टर बन जाए, एक इनसे देखिए बन रहा है, तो x माइनस वाई था बाहर हमारा, इसमें से देखिए x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z माइनस वाई, और इससे z कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस z। इतना क्लियर। अब पूरे से y माइनस x माइनस वाई, y माइनस z, पूरे से y माइनस z कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू आएगी x माइनस वाई, एक फैक्टर था, y माइनस z हम कॉमन ले ले रहे हैं, देखिए यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा बस, तो y माइनस z आ जाएगा, तो z प्लस का बचेगा ये माइनस, वैल्यू क्या बचेगी, फैक्टर्स कॉमन ले लिए, ये हमारा फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट दे रखा है, जनरल डिटरमिनेंट है, और a i j आपके कोफैक्टर हैं उसी एलिमेंट के, a i j स्मॉल में है तो एलिमेंट है और कैपिटल में है तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, मैंने बता रखा है कि जब भी कोफैक्टर्स को उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटरमिनेंट आता है, यानी कंपैरिजन में ये दोनों सफिक्स सेम होंगे हर केस, इसी रो को उठाएंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी होते हैं। यहाँ देखिए a11 है तो ये भी a11 होना चाहिए था, इसके आगे हमें चेक ही नहीं करना, ये वैल्यू होगी कुछ भी हमें नहीं पता। अगर किसी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते तो वैल्यू 0 है। हमको यहाँ पे वैसे सिचुएशन बतानी नहीं, हमको सिर्फ बताना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तभी आती है जब इन दोनों के सफिक्स सेम रहते हैं, यानी उसी के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करते हैं हर सिचुएशन में। यहाँ पे देखिए यही गलत हो गया हमारा, a11 ये सिचुएशन तो ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट रो ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं कि ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो कोफैक्टर भी इसी के होने चाहिए, और अगर ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो कोफैक्टर भी इसी के होने चाहिए। 1 2 है तो कोफैक्टर भी हमारा 1 2 होना चाहिए, ये गलत हो गया हमारा। a21 है, a21 है ये वाला एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी हमारा यही होना चाहिए था। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। a11 ठीक है ये एलिमेंट है तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर भी लिखा है, a21 है ये भी 21 है, ये सही है। तो जो सफिक्स एलिमेंट के पास होगा वही सफिक्स कोफैक्टर के पास होगा तीनों में, तभी हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू। अदरवाइज अगर किसी अदर रो कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो 0 हो जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो कोई और वैल्यू आएगी, उससे हमें मतलब आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और आगे जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेंथी क्वेश्चंस आपके बनते हैं जॉइंट वगैरह, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, थैंक यू।